ये मुल्क हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। यहाँ जो खामोश रहेगा वो खामोश कर दिया जाएगा। इसलिए बोलो और इस शान से लब खोलो कि तुम्हारी आवाज़ मकीने गुंबदे खजरा समाअत कर लें और तुम्हारी हालत ज़ार पे करम करते हुए तुम्हें कायनात की तमाम तर सूबतों से महफूज फरमा दें। इसलिए बोलना होगा। दुनिया बोलती है नाजायज़ तरीक़े पर बोलती है, जुल्म के रास्ते पर बोलती है, सितम के तूफान उठाने के लिए बोलती है, तबाही की आंधियां लाने के लिए बोलती है। मगर आपको बोलना है तो अमन लाने के लिए बोलना है, शांति कायम करने के लिए बोलना है, अल्लाह की वहदानियत के लिए बोलना है, नबी की अज़मत के लिए बोलना है, अपने नौनिहालों की तालीम व तरबियत के लिए बोलना है, अपने उलमा के वक़ार और क़द्र व मंजिलत के लिए बोलना है, अपने दानिश कदों की हिफाजत के लिए बोलना है, अपने रब की इबादत के लिए बोलना है, अपने जलसों को कामयाब करने के लिए बोलना है। आपको बोलना है, दुनिया कुछ बोले मगर आपको बोलना है तो इस शान से बोलना है कि कुरान कहता है कि तुम बोलो तो इस शान से बोलो, सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला। अल्लाह की बुलंदी बयान करने के लिए बोलो, नबी की अजमत बयान करने के लिए बोलो, अपने माहौल को सुधारने के लिए बोलो। नारे दुनिया के मत लगाओ। दुनिया के नारे लगाने वाले पांवों में रोल दिए जाते हैं। साहिबाने इख्तिदार की निगाहों से जब गिरते हैं तो जूतियों से ठुकरा दिए जाते हैं। मगर जब तुम साहिबाने इख्तिदार और दुनिया के फरमा रवाओं के लिए नारे लगाओगे तो जूतियों में रोले जाओगे और जमाना हवा मंसूरा की शक्ल में तुम्हें अपनी फूकों से उड़ा देगा। मगर जब तुम अपने नबी का नारा बोलोगे, अपने खुदा का नाम बोलोगे तो जमाना तुम्हारे वजूद की कद्र करता हुआ नजर आएगा और तुम्हारे वजूद की गिरा कदरी को महसूस करेगा। इसीलिए सैयदुल उलमा ने फरमाया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन, इस्लाहुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मदरसा अशरफिया की जानिब से, फैज़ान मुस्तफ़ा अशरफिया की जानिब से, मस्जिद गौसिया की तरफ से, आपकी अंजुमन की जानिब से, आप सबकी तरफ से आपको यहाँ बुलाया गया, जमा किया गया। तो सिर्फ चेहरे दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुंचाने के लिए जमा किया गया। इन हुफ्फाज की दस्तार का हसीन दिलकश मंजर आपको दिखाने के लिए जमा किया गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह से डरो। ख़शियत रब्बानी जब आएगी तो दिल नर्म हो जाएगा, आंखें बरसने लगेंगी, वजूद कांपने लगेगा उस खुदाए जुल जलाल की खशियत से। तो जब खशियत रब्बानी दाखिल हो जाएगी तो आपके हाथों जुल्म नहीं हो पाएगा,
आपकी जबान से गाली नहीं निकल पाएगी, आपकी आंख कहीं नज़ारे नहीं कर पाएगी, आपके कदम गलत रास्तों पे नहीं उठ पाएंगे। इसलिए खशियत रब्बानी जैसे जैसे बढ़ेगी आपका मनसब भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और जिस दिन मंजिल यहाँ तक आ जाएगी कि आप अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डरने लगोगे कि हम जैसा नाक़िस इंसान, हम जैसा गुनहगार इंसान, हम जैसा इसका शार इंसान, हम जैसा खताकार इंसान कैसे उस खुदाए क़दीर जब्बार की बारगाह में खड़े होगा। अगर ये दिल में खौफ पैदा हो गया तो उसी दिन आपके लिए अल्लाह की जन्नतें वाजिब हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिनीन, मुस्लिमीन, आपको सोचना है, जमाना आपके खिलाफ है, माहौल आपके खिलाफ है, हालात आपके खिलाफ हैं, लेकिन इस माहौल में आपको ये करना है कि जमाने को अपनी नबी की सीरत पे अमल करके दिखा देना है ताकि जमाना आपके मुआफिक हो जाए, आपके ताबे फरमान हो जाए। और ये कब होगा? जब आप खुद सही रास्ते पे आ जाएंगे। आज हमें मुतालिबा दुनिया से ये करने का शौक है कि दुनिया जुल्म कर रही है हमारे साथ, दुनिया सितम कर रही है हमारे साथ, लेकिन कभी खुद गौर किया है हमने कि हमने क्या किया है दुनिया के साथ? हमने क्या किया है दुनिया के साथ? हमारे ये उलमा इकराम जलवगर हैं, नबी के नायबीन हैं, मिल्लत इस्लामिया की तकदीर हैं। इनके वजूद मसूद से इस्लाम के लम्हाए खंदा पर तबस्सुम आता है। इनके वजूद से कायनात आलम में रोशनी फैलती है। ये उलमा इकराम की जमात है, जैसे पहाड़ जमीन को रोके हुए हैं। पहाड़ क्या हैं? पिलर हैं जमीन का। अगर पहाड़ न रहे तो जमीन झटके मार के जमीन बोस हो जाए, जलजले आ जाए, जमीन बिखर जाए। ये पहाड़ों का सिलसिला है जो जमीन को मेखों की मानिंद रोके हुए है। बिला तशबीस कायनात आलम में ये उलमा दीन के लिए मेख का काम करते हैं, दीन के लिए ये खंबे का काम करते हैं। जब तक ये मौजूद हैं उस वक्त तक दीन का निज़ाम दुरुस्त है। जब तक ये बाकी है दीन की रफ्तार चल रही है, दीन की नब्ज बढ़ रही है। और जिस दिन उलमा उठा लिए गए या उलमा का आपने बाइकाट कर दिया या उलमा से आपने नजरें फेर ली और उलमा अपनी अपने दानिश कदों में, अपने अपनी अंजुमनों में, अपने अपने घरों में बैठ गए और दीन के लिए सुबह शाम दिन रात निकलने का वतीरा नहीं अपनाया तो दीन की नब्ज रुक जाएगी, बढ़ता हुआ दीन रुक जाएगा। इसलिए दीन कहीं और से नहीं आता, दीन इन्हीं उलमा की शबाना रोज कोशिशों से आगे बढ़ता है। अल्लाह ने दीन दे दिया, दीन की हिफाजत उलमा की जिम्मेदारी है। इनका कौलो अमल दीन की हिमायत करता है, इनका किरदार दीन की हिमायत करता है, इनका चलना फिरना उठना बैठना दीन की तफसीर बयान करता है। जैसे जैसे ये उलमा अपने दीन के लिए ईसार और कुर्बानी देते जाते हैं, दीन आगे
बढ़ता जाता है। हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ गया। अल्लाह अकबर। हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ा। इमाम राजी ने बगदाद में कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ा। गजाली ने कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ा। जुरजानी ने कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ा। शाजली ने कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ा। सादुद्दीन तफ्तादानी ने कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ा। हजरत मुस्लिहुद्दीन ने कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ा। शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ने कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ा। अब्दुल कादिर जीलानी ने कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ा। मोइनुद्दीन ने कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ा। कुतुबुद्दीन ने कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ा। निजामुद्दीन ने कुर्बानी दी, दीन फैलता गया। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कुर्बानी दी, दीन बढ़ता गया। मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी ने कुर्बानी दी, दीन बढ़ता गया। हजरत मखदूम मीना ने कुर्बानी दी, दीन आगे बढ़ता गया। मखदूम माहिम ने कुर्बानी दी, दीन फैलता गया। मखदूम समनानी ने कुर्बानी दी, दीन फैलता गया। इमाम अहमद रजा ने कुर्बानी दी, दीन बढ़ता गया। इन उलमा ने कुर्बानी दी, दिल्ली की जमीनों में दीन का परचम बुलंद होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा ये उलमा, मुस्तफा। सुभान अल्लाह। ये उलमा इन्हें गोश्त पोश्त का खाली इंसान न जानो। जी जी। ये दीन के मशीनें हैं दीन फैलाने वाली। इनके कौल व अमल, किरदार व अमल से दीन जमीनों में फैलता है, जमीनों में उतरता है। एक मुसलमान है, वो चाहे तो उसके किरदार से दीन आगे बढ़ सकता है, लेकिन आलिम अपने किरदार व अमल से, अपने इल्म से, अपने दलाइल से, अपने आमाल से दीन को जमीन में बोता है। और जब फसलें उगती हैं तो मदरसा अशरफिया फैजान मुस्तफा में जब फसल दीन की उगती है तो ये फसलें पैदा होती हैं। जिस फसल का नाम हाफिज है, जिस उगी हुई फसल का नाम आलिम है, जिस उगी हुई फसल का नाम कारी होता है, जिस उगी हुई फसल का नाम मुफ्ती होता है, जिस उगी हुई फसल का नाम मुहद्दिस होता है, जब दीन फलता है तो उलमा की जात से, और जब दीन पनपता है तो उलमा के दानिशकदों से ये मदारिस दीन का वो कारखाना है जहां से दीन के हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती ढाले जाते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात खुश नसीब हैं कि आप इन उलमा की खिदमत कर रहे हैं, इन तलबा की खिदमत कर रहे हैं। शरह अकायद में हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी लिखते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुआविनन वला तकुनिल खामिस। माशाअल्लाह। बताओ। फरमाते हैं कि या तो आलिम हो जाओ, आलिम हो जाओ, या मुतालिम हो जाओ। आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ, या इनके सुनने वाले बन जाओ, और मुस्तमियान या सुनने वाले बन जाओ, और मुआविनन या इनकी मदद करने वाले बन जाओ। आलिम जा रहा है, दर्सगाह में तेज बारिश हो रही है, उसके पास सफर का कोई गुजारने का, सफर पे जाने का जरिया नहीं है। आपने अपनी कार निकाली, गाड़ी निकाली, छतरी निकाली, छाता निकाला, ऐसा वाटर प्रूफ कपड़ा निकाला कि आलिम दीन तक बाहिफाजत पहुंच जाए, उसकी मदद कर।
तालिबे इल्म अपने पढ़ने के लिए दरसगाह में जा रहा है, पाँव में जूता नहीं है, लिबास अच्छा नहीं है, बरसती बारिशें हैं, ठठरती सर्दियां हैं, जिस्म को तमाज़त देने वाली गर्मी पड़ रही है। ऐसे माहौल में अल्लाह ने आपको एसी दिया है, आपको एसी गाड़ी दी है, आपके पास वसाइल है, आपने तालिबे इल्म के पाँव में जूता पहना दिया, बदन पे लिबास डलवा दिया, अल्लाह अकबर, उसके खर्च के लिए कुछ ज़िम्नन दे दिया, उसे मदरसा दरसगाह तक पहुंचा दिया। कसम खुदा की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं या तो आलिम बन जाओ या मुतालिम बन जाओ या इनके सुनने वाले बन जाओ या ताउन करने वाले बन जाओ, मदद करने वाले बन जाओ। अगर इन तलबा की मदद कर गए, इन उलमा की मदद कर गए, तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी जिसने आलिम से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो दुनिया में आलिम के साथ बैठा, अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में उसके साथ मुझे बिठाएगा, मुझे मेरे साथ उसको बिठाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल कादिरी साहिब किबला। भाई सुभान अल्लाह। ये तलबा है, तलबा, इन्हें हिकारत से न देखो। दुनिया में यही वो तबका है जो सब से अफजल है। स्कूल का पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला, ऑक्सफोर्ड का पढ़ने वाला, कैम्ब्रिज का पढ़ने वाला, डीयू का पढ़ने वाला, जवाहरलाल नेहरू का पढ़ने वाला, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का पढ़ने वाला, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पढ़ने वाला, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला, उस वक्त तक स्टूडेंट है जब तक वो पढ़ रहा है। बोझ उसकी पीठ पे है किताबों का। यही फर्क दिया है इस्लाम ने कि जिस इल्म की बुनियाद पे तुम तरक्की करोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। आज तुम पहले क्लास में हो, दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे, चौथे में जाओगे, पांचवे में जाओगे, हाई स्कूल करोगे, इंटर करोगे और उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे, हायर ग्रेजुएशन करोगे। मैं अर्ज करना चाहूँगा, ये पीठ पे लदा हुआ इल्म तुम्हें हायर एजुकेशन तक तो पहुँचा सकता है और पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँचा सकता है, लेकिन ये इल्म रहे किताबों में, दिल में उतर के नहीं आएगा। लेकिन ये तालिबे इल्म है, बरसती बारिश में मदरसा जाता है, किताबें सामने है, दिल से लगी है, कुरान की अल्लाह अकबर नूरानियत दिल में घर कर रही है। और ये जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो मरने वाला यूनिवर्सिटी से नाम काट दिया जाता है, कॉलेज से नाम काट दिया जाता है कि बच्चा मर गया, अब हमारे स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है। लेकिन मदरसे का तालिबे इल्म अगर मर जाए और अभी इल्म पूरा हासिल नहीं किया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कब्र में उसे फरिश्ते पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया अल्लामा मुफ्ती उलमा और तलबा हैं जिनके लिए समंदरों की मछलियां दुआएं करती हैं, पहाड़ों के गुफाओं में रहने वाली जिंदगियां दुआएं करती हैं, जमीन दुआ करती है, जिस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता दुआ करता है। अल्लाह अकबर, ये वो तलबा हैं, इनका मकाम ये है। और ये उलमा, आका फरमाते हैं, हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी ने फरमाया, पांचवे मत बन जाना, चार बनना, चार आलिम बनना हजरत, या मुताल्लिम स्टूडेंट बनना, या सुनने वाला बनना उनकी बातें, या मदद करने वाला बनना। पांचवा ना हो जाना वरना हलाक हो जाओगे। ये हिलाकत क्यों आई?
इसलिए आई ना आप आलिम बन सके, ना मुतालिम बन सके, ना सामे बन सके, ना मदद करने वाले बन सके। आप बन गए नेता, आप बन गए अल्लाह अकबर मोहल्ले के चौधरी, आप बन गए इलाके के गुंडे मवाली, आप बन गए ठेकेदार, आप बन गए सेठ साहब, आप बन गए लैंडलॉर्ड, आप बन गए पीएम, आप बन गए सीएम, आप बने आईएएस, आप बने पीसीएस, आप बने अल्लाह अकबर टीचर। लेकिन आपने ये नहीं बनने की तौफीक हासिल की। नतीजा ये हुआ कि तुम्हें कभी सूरज को सलामी देना पड़ती है, कभी चांद को सलामी देना पड़ती है, कभी अपना इस्लाम अपने करतूतों के आगे, अपने कर्तव्य के निर्वाह में वहीं पे कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन ये उलमा है, सर कट जाएगा इनका मगर अपना दीन दे के घर वापस नहीं आएंगे। इसलिए इन्हें मालूम है कि हमें न सूरज को डंडौत करना है, न दरख्त को डंडौत करना है, न बहते पानियों को सजदा करना है, न हमें अल्लाह अकबर सुलगती आग को सजदा करना है। हमें उसे सजदा करना है जो आग का भी खालिक है, जो दरख्तों का भी खालिक है, जो बहते चश्मों का भी खालिक है, जो नाली और नदियों का भी खालिक है, जो चमकने वाले सूरज का भी खालिक है, जो सितारों का भी खालिक है। हम उसे एक अनदेखे खुदा को सजदा करेंगे जिसने तमाम कायनात को पैदा किया। इसलिए आलिम बन जाओ या मुतालिम बन जाओ ताकि तुम्हारा ईमान सलामत रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। दौलत अच्छी चीज है। दौलत होती है तो इंसान फारिगुल बाल हो के अपनी, अपने बच्चों की, अपने खुनबे कबीले खानदान की, अपनी कौम की, अपने मुल्क की, अपने वतन की, अपने मजहब की खिदमत कर सकता है। मगर दौलत इसलिए न कमाई जाए कि दौलत आएगी तो शराब खानों पे जाऊंगा, दौलत आएगी तो जुए की महफिल से जाऊंगा, दौलत आएगी तो पड़ोसी पे जुल्म करूंगा, दौलत आएगी तो कमजोर को सताऊंगा, दौलत आएगी तो भाइयों को दिखा दिखा के भूखा मरने पे मजबूर करूंगा। इसलिए दौलत नहीं चाहिए, बल्कि दौलत कमाए इस नीयत से कि दौलत आएगी और मेरी कौम पे वक्त पड़ेगा, भूख की शिद्दत से उनकी आंतें पेट से अंदर पीठ की तरफ जा रही होंगी तो मैं अपनी दौलत के दरवाजे खोल दूंगा ताकि मेरी कौम भूखी न मर सके, मेरा कोई बीमार भाई बगैर दवा के न मर सके। मुझे खुदा दौलत देगा तो मैं वारिसे दौलत उस्मानी बन के अपनी दौलत को राह खुदा में खर्च कर दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दौलत इसलिए हासिल करो, माँ बाप की खिदमत करो, भाइयों का ख्याल रखो, पड़ोसियों पर एहसान भी करो, इनाम भी करो। आज हमारे हालात ये हैं कि सबसे ज्यादा गंदी बस्तियां हमारी हैं। मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब कल इसी तारीख में जब रूल करता था हिंदुस्तान और पूरी दुनिया पर के अक्सर हिस्सों पर इंग्लिस्तान, तो एक शहर में एक आदमी घर से निकला, रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, हुजूर से साहब देख नहीं सका, जमीन पे गिरा, सर पत्थर से टकराया, मर गया, मर गया। शहर का नाम मैं बता दूं, मुल्तान का वाकया है। अंग्रेज रूल कर रहा था उस जमाने में, पत्थर से टकराया, मर गया, सर लगा पत्थर पे, खून निकला, मौत वाक़ई हो गई। हुजूम इकट्ठा हो गया, शहर के हाकिम को खबर हुई, वो भी आया, जाए हादसा पे मुआयना किया, उसके बाद कहता है कि आज इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा था क्या? अल्लाह अल्लाह। लोगों ने पूछा मतलब? का मतलब ये कि अगर इस मरने वाले जो टकराया पत्थर से सर लगा जमीन पे और ये मर गया, पत्थर पे सर लगा मर गया,
अगर कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजर के गया होता तो मुसलमान का रास्ता भले ही खोटा हो जाता, लेकिन अपने नबी के फरमान के मुताबिक वो ईजा देने वाली चीज को रास्ते से हटा के तब कहीं जाता, वो पत्थर हटा के जाता। इसलिए मुझे लगता है कि आज कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा है। आज हमारे रास्ते देखिए, आप कांटे हटाइए, पत्थर हटाइए, लोग कहते हैं कहां से मदद करें, हमारे खाने पीने को खुद कुछ मौजूद नहीं है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, रुपया दिरहम और दीनार देने की जरूरत नहीं है। नबी फरमाते हैं जिस पे दिरहम और दीनार है वो 2.5% देगा, अल्लाह अकबर। और जिस पे कुछ नहीं है देने के लिए तो मायूस ना हो। नबी फरमाते हैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात कर ले और मुस्कुरा दे मुसलमान को देख के, ये भी सदक़े जारिया है। रास्ते से कंकर और पत्थर, कांटे और ईजा देने वाली चीजें साफ कर दे, ये भी सदका है। हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आज आखिरी बात सुनिए। आज हाल ये है, कारी बासिर साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली मस्जिदें बनाते हैं मेहनत करके, बगैर मेहनत के कोई काम नहीं होता। मदरसे बनाते हैं मेहनत करके, तो जब इमारत बन जाती है, तालीम शुरू हो जाती है, तो कौम कहती है मौलाना साहब का कोई काम ही नहीं चंदे के अलावा। जब देखो चंदा, जब देखो चंदा। बिलाशुबा चंदा करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मगर तुम में से कोई आया तो होता रकम देने को कि ये मदरसे के साल भर का खर्च है, मैं अपने यहाँ 10 लाख रुपए महीना खर्च करता हूँ या साल में खर्च करता हूँ, 1 लाख रुपए मेरी तरफ से आप रखिए। क्या ये मौलवी पागल है कि चंदा करने जाएगा? लेकिन आपको गैरत नहीं आई। नतीजा क्या हुआ? मस्जिदें छिनने लगी, मदरसे बुलडोज किए जाने लगे। मस्जिद बन गई। आपको याद है जब इस मस्जिद की बुनियाद रखने हम आए थे, ये खजूरी कई मस्जिदों की बुनियाद हमारे हाथ की, तो इतने कीचड़ में आए थे। बन गई। दिल्ली की कम से कम 50 से ज्यादा मस्जिदों की बुनियाद मेरे हाथ की, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये गौसिया मस्जिद की जब बुनियाद रखी जा रही थी तो मेरे दिल से दुआ निकल रही थी, मौला इस जगह को अपने फजल से माला माल कर दे। बुनियाद रखी थी, जुमे का दिन था, जुमा भी शायद मैंने ही पढ़ाया, मुझे याद नहीं है। तो दिल से दुआ निकली, अल्लाह इस जगह को आबाद कर दे, सुन्नियत के लिए माहौल को साजगार कर दे। ये उलमा जमा है खजूरी में। हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीफ साहिब, हज़रत अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब, कारी बासिर अली साहिब, हज़रत मौलाना मुफ्ती गुल मोहम्मद साहिब, मुफ्ती याकूब साहिब, ये उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा व फुज़ला यहाँ मौजूद हैं। आज दीन के एक बड़े प्लेटफॉर्म का नाम खजूरी कहलाता है, जहाँ से जब भी हम कोई आवाज इस्लाम और सुन्नत के लिए देते हैं, कौम और मजहब के लिए देते हैं, तो सबसे बड़ा मजमा भी खजूरी से जाता है और सबसे ज्यादा ताउन भी खजूरी से जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खजूरी का सुन्नी मुसलमान, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अशफाकुल कादिर साहिब किबला। भाई सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई। खजूरी के मुसलमानों को अल्लाह सलामत रखे। आप इन उलमा की खिदमत कीजिए,
ये उलमा आपके नौनिहालों को अपनी गोद में परवान चढ़ा के कौम की अमानत समझ के कभी हाफिज बना के वापस करेंगे, कभी आलिम बना के वापस करेंगे, कभी फाजिल बना के वापस करेंगे, कभी मुफ्ती बना के वापस करेंगे। और वो दिन आएगा कि जब इल्म का चर्चा होगा और इस खजूरी की जमीन ही पे नहीं, दिल्ली के शिमालन जुनूबन शर्कन और गरबन इल्म का गलगला बुलंद होगा तो खजूरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें काम करता हुआ नजर आएगा। बचता है जो ये इल्म का साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। मस्जिद बन गई। आखिरी बात कह दूं, अब क्या होता है, अब कमेटियां जो होती हैं, बहुत कम कमेटियां हैं जो खिदमत के लिए बनती हैं। अक्सर कमेटियां हुकूमत के लिए बनती हैं, बुरा मत मानिएगा। कमेटी का काम है मस्जिद में कूड़ा न रहे, सफ दुरुस्त रहे, मस्जिद की नाली में गंदगी ना हो, मस्जिद में जाला ना हो, मस्जिद के खिदमत गुजारों को वक्त पे ज़रूरियात मयस्सर आएं, खाने पीने तनख्वाह वगैरह जो भी है, इस काम के लिए कमेटियां बनती हैं। मगर अब की कमेटियां अपने आप को क्या समझती हैं अल्लाह ही जाने। वो ये तो कह देगी आके कि ये काम नहीं हुआ, जाला नहीं हटा, झाड़ू नहीं लगी, सफनी बिछी, अजान टाइम पे नहीं हुई, खुद करने को तैयार नहीं। नहीं पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ी जाएगी, पढ़ना तो है। बहरहाल जो कमेटी में रह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। हिंदुस्तान का एक अजीम बादशाह, थोड़ी दौलत आ गई तो मस्जिद में काम नहीं करना, सफनी बिछानी है, हुक्म देना, ऑर्डर जारी करना है। मगर एक अजीम बादशाह, नाम है शेर शाह। एक ऐसा बादशाह था कि मुसाफिर रियाया के साथ, सराय में ठहरी रियाया के साथ वो उसी वक्त में खाना खाता था जिस वक्त में उसकी रियाया जो सराय में ठहरती थी वो खाना खाती थी। दिन भर फरियादें सुनता, काम करता, उमूर सल्तनत अंजाम देता। और रात के सन्नाटे में जब सासाराम की गली कूचे खामोश हो जाते, पूरी दुनिया खलकत खुदा आराम के लिए लेट जाती, अंधेरे तारी हो जाते, सन्नाटे गलियों में बिखर जाते, ऐसे माहौल में अल्लाह अकबर शाही दस्तार बादशाह उतार देता, शाही लिबास उतार देता, वो
पुराना सा लिबास पहन लेता, मामूली सी टोपी लगा देता और अपने महल से निकल के सासाराम के गली कूचों में निकलने लगता। पीछे पीछे गुलाम भी चलता रहता जो मुहाफिज था उसका, लेकिन वो टच नहीं करता, बोलता नहीं। बादशाह शहर में घूमता रहता और जब काफी वक्त गुजर जाता और उसे कहीं से कोई शिकायत परेशानी की नहीं मिलती तो वो मस्जिद में आ जाता, अल्लाह के घर में आ जाता। आधी रात गुजरने के बाद वुजू करता, तिलावत करता कुरान की, अल्लाह की बारगाह में सुजूद नियाज लुटाता, कभी नियत बांधता, कभी रुकू करता, कभी कायदा करता, कभी कौमा करता, अल्लाह अकबर, कभी दुआएं मांगता, कभी तिलावत कलाम इलाही करता। और जब समझ लेता कि रात का हिस्सा अखीर होने को है, सफीदा सुबह नमूदार होने को है, सहर गाही की शमा अब तिलू होने को है, ऐसे माहौल में वो उठता, फिर टोपी उतार के नीचे रख देता, वो सीधा लिबास उठा के एक तरफ बैठ जाता, रख देता, झाड़ू उठाता, सासाराम की मस्जिद में झाड़ू लगाता, वजू की नालियां सफों के गर्द झाड़ के दोबारा बिछाता। ऐसे माहौल में गुलाम निकल के आता, कहता शहंशाह मुअज्जम अब आप ये झाड़ू मुझे दे दें। अल्लाह अल्लाह, आपने शहर को देखा, गली देखी, कूचे देखे, बाजार देखे, मैं खामोश रहा। आप मस्जिद में आए, वजू किया, तिलावत की, कलाम के कुरान पढ़ा, आपने अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ी, नफिल पढ़े, आपने दुआ की, सुजूद किए, मैं खामोश रहा। लेकिन अब आप जैसा बादशाह हिंदुस्तान मस्जिद की झाड़ू लगाए, गुलाम की गैरत को ये गवारा नहीं है, वरना जमाना कहेगा कि आका झाड़ू लगाता रहा, गुलाम खामोशी से एक तरफ बैठा रहा। बादशाह ने झाड़ू उसके हाथ से छीन ली, कहा ये बता तू इसलिए झाड़ू लगाना चाहता है कि मेरा गुलाम है, गुलाम के सामने आका झाड़ू ना लगाए? कहा हाँ हाँ मेरा मकसद यही है। कहा तो सुन, मैं भी अपने परवरदिगार का गुलाम हूँ, मैं भी अपने परवरदिगार का बंदा हूँ। मेरा रब कल क़यामत के दिन पूछेगा तुझे शेरशाह मैंने हिंदुस्तान की हुकूमत दी थी तो क्या अपने गुलाम से मस्जिद में झाड़ू लगवा रहा था? तुझे शर्म नहीं आई? इसलिए मैं अल्लाह के घर की सफाई कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरा दिल भी साफ कर दे, मेरा बदन भी साफ कर दे, और मुझसे कोई ज्यादती हो गई हो तो वह हिसाब भी साफ कर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज कमेटियां लगा रही हैं झाड़ू, कर रही हैं सफाई। अभी कितने इमाम हैं, उनमें से एक मैं भी हूं, बताता नहीं। वैसे करेंगे तो लोग कहेंगे चापलूसी करते हैं। जब कभी दिल अल्लाह की बारगाह में झुकता है और फजल उसी का आता है तो पूरी मस्जिद बंद करके, लाइटें कम करके, पर्दे डाल के मैं भी सफाई करता अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खोल के नहीं ताकि कोई देख न ले। तो अगर आपको लगे कि हमें कोई कहेगा रियाकारी कर रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए लाइटें, पर्दे डाल लीजिए, उसके बाद मस्जिद में सफाई कीजिए। और मस्जिद में आप सफाई करेंगे, रब आपके दिल की सफाई करेगा, खून की सफाई करेगा, आपकी नस्लों में बुराई की सफाई फरमा देगा। आप मस्जिद को साफ रखिए। आओ आओ बरेली चलते हैं, आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। अल्लाह अकबर, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत का दौरा है। हिंदुस्तान में अजीम आलिम दीन की बरकतें जमाना महसूस कर रहा है। नबी के नाइब की अजमत का डंका कायनात आलम में बज रहा है। ऐसे आलम में अल्लाह अकबर, एक जमाने में अंग्रेज के दौर में हिंदुस्तान में बड़ी परेशानी का माहौल पैदा हो गया। नेपाल में एक वबा फैल गई। अल्लाह अकबर, एक जमींदार वहां का, जिसे राजा कहना चाहिए, बीमार पड़ गया। वो आया, उसी जमाने में अंग्रेज ने हिंदुस्तान में चैरिटी के नाम पे मिशन स्कूल, मिशन अस्पताल बरेली में बनाया था, भवाली में मिशन का हॉस्पिटल बनाया था, लखनऊ में बनाया था। अल्लाह अकबर, ये अस्पताल बन रहे थे, ये 3 अस्पताल तैयार हो गए थे। तो किसी ने कहा बरेली में मिशन का अस्पताल खुला है, बहुत बड़ा अस्पताल है, आप बरेली चले जाओ, मुल्क हिंदुस्तान चले जाओ। नेपाल का जमींदार आ गया, अपनी बीमारियों से जूझता हुआ मिशन में दिखा
दिखाया फायदा नहीं हुआ, और डॉक्टरों को दिखाया फायदा नहीं हुआ, लखनऊ में इलाज कराया फायदा नहीं हुआ। मिल गए मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब, इन्होंने कहा सैयद साहब क़िबला की बारगाह में चले जाओ, वो अल्लाह का कलाम पढ़ के दम कर देंगे, फायदा हो जाएगा। आ गए सैयद साहब के पास। सैयद साहब मैं परेशान हूँ, जमींदार हूँ, लेकिन दौलतें बड़ी तेजी से निपट रही है और मुझे इफाका नहीं है। सैयद साहब ने फरमाया मुझे जो आता है वो मैं दम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें जाना है इमाम अहमद रजा के पास। आज के जमाने में उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज खुदा कबूल कर रहा है। चले जाओ इमाम अहमद रजा के पास, लेकिन जाते जाते एक बात सुन जाओ, वो मना करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन तुम्हें मानना नहीं है। तरकीब भी आपने बता दी, अल्लाह अकबर, तरकीब बता दी। वो वक्त का मारा हुआ जमींदार बरेली के सौदागरी मोहल्ले में रजा मस्जिद में जाके बैठ गया। छप्पर की मस्जिद है। थोड़ी देर के बाद दुनिया सुन्नियत का सूरज अल्लाह अकबर इमाम अहमद रजा की शक्ल में मस्जिद में तशरीफ लाया। सलाम दुआ हुआ, मुलाकात हुई और अपना मुद्दा बयान कर दिया। कहा बीमार हूँ, मिशन में इलाज करा चुका हूँ, लखनऊ में इलाज करा चुका हूँ, गोरखपुर बहराइच में इलाज करा चुका हूँ, जायदाद बड़ी तेजी से खत्म हो रही है, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। अब मैं आपके पास आया हूं, आप आलिम दीन हो, आप अल्लाह वाले हो, मेरे हक में दुआ कर दो, तावीज दे दो, दम कर दो, मैं ठीक हो जाऊं। आला हजरत कहते हैं कितना दोगे, कितना दोगे? कहा जायदाद दे दूंगा, अपना एक गांव जमींदारी का दे दूंगा, 2 दे दूंगा। इमाम अहमद रजा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम भी 3 गांव के जमींदार हैं, 3 गांव के जमींदार हैं, हमें भी दायमी मर्ज रहता है, हमसे ले लो, हमें ठीक कर दो। लेकिन समझा के भेजा था हजरत जैसे किसी बुजुर्ग ने, का कुछ भी कहिए इलाज तो आपसे कराऊंगा। आला हजरत ने कहा जब तलब सादिक है तो कहा हमारी मस्जिद कच्ची है, इसमें बूढ़े नमाजी आते हैं, रेंट और खकार फेंक देते हैं, कोई खून भी थूक देता है, निशान पड़ जाते हैं, आप इस मस्जिद की नाली की सफाई कर दिया करो। महीना भर सफाई करता रहा, नमाजियों की रेट थूक खकार पान की पीक साफ करता रहा रजा मस्जिद की नाली में। अल्लाह अकबर, 1 महीने के बाद तंदुरुस्ती की तरफ माइल होने लगा, और जब तंदुरुस्त हो गया, गया मिशन में, डॉक्टरों ने अपने हिसाब से दोबारा उसके तमाम तजर्बात किए, हैरान रह गए। बीमारी नहीं कहा, कहाँ इलाज कराया, कहा कहीं नहीं, का मतलब का कहीं नहीं, का नहीं, हम नहीं मान सकते, मेडिकल साइंस नहीं मान सकती। वो कहता मैंने कहीं इलाज नहीं कराया, एक मस्जिद की नाली की सफाई करता रहा, मैं ठीक हो गया। अल्लाह अकबर। अब लोग लेके आए आला हजरत की बारगाह में, सरकार ने तावीज़ दिया, न दुआ दी, न दम किया, न पानी दिया, ये ठीक कैसे हो गया? इमाम अहमद रजा कहते हैं दौलत की चर्बी ने इसे मुतकब्बिर कर दिया, जुल्म की शिद्दतें इसके आस्ताने से लोगों को मुज़महिल करती रही, इसलिए अल्लाह ने इसे नामालूम बीमारी में मुब्तला कर दिया। और जब इसने मस्जिद के नमाजियों की खकार उठाई, पान की पीक उठाई, अल्लाह अकबर, थूक उठाया और वो नमाजियों की नाक और रेंट समेटी, तो अल्लाह ने जैसे जैसे इसने मस्जिद को साफ करने में खुलूस दिखाया, अल्लाह ने इसके जिस्म की बीमारियां अपनी रहमत से खुरचना शुरू कर दी। आज ये तंदुरुस्त हो गया है। मस्जिद में खिदमत कर जाओ, मदरसे में खिदमत कर जाओ, कसम खुदा की अगर आप ये खिदमत कर गए तो आप दुनिया की बीमारी से बच जाओ और जुल्म और सितम की आफतों से भी बच जाओ। तकरीर का उन्वान अधूरा है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि मदरसे बगैर चंदे के नहीं चलते। चल जाएंगे अच्छे, बताओ, दीन का या दुनिया का कोई काम जो इज्तिमाई है बगैर चंदे के हो सकता है? क्या वो 10 लोग चंदा दें या 100 लोग चंदा दें? इदारा आपके मोहल्ले का है, अहले सुन्नत के बाहर के लोग भी आए, उनकी भी खिदमत कीजिए, इसलिए वो आस लेके आते हैं। लेकिन अपने इदारे को इतनी तरक्की दीजिए कि लोग देखें कि खजूरी का मदरसा
अहले मोहल्ला के ताउन से इतना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है कि आंखें खीरा हो जाती हैं। याद है आप लोगों को, पुराने लोगों को याद होगा, मौलाना सिद्दीक साहब, मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, हम लोग जब यहाँ बैठते थे और जगह खरीदी गई थी तो मुख्तसर पैसों में, लेकिन क्या 2-2 रुपए, 1-1 रुपया गलियों में घूम घूम के घरों पे जा जा के इकट्ठा किया है इस मदरसे के लिए। उसमें कुछ बुजुर्ग लोग थे, अब वो नहीं दिखते, दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी कब्रों में नूर अता फरमाए। उस जमाने में 1 रुपए का चंदा बड़ा मुश्किल था, 2 रुपए का चंदा बहुत मुश्किल था, 5 रुपए कोई दे देता था तो लगता था इसने अपनी सब दौलत लुटा दी है। ये एक हकीकत है। ये आज तो अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप खाली जेब में नहीं रहता, तिजोरी में भी रहता है। तो भर दो अल्लाह के रसूल के घर को अपनी दौलत से, ताकि रब की रहमत तुम्हारे घरों को आबाद कर दे। मैं अपील नहीं कर रहा हूं, बस इशारा दे रहा हूं कि दौलत अल्लाह दे तो दीन के लिए खर्च कीजिए, अपने लिए खर्च कीजिए, अपने बीवी बच्चों पे खर्च कीजिए, भाई बहनों पे खर्च कीजिए, मेहमानों पे खर्च कीजिए, जरूरतमंदों पे खर्च कीजिए। और जब दीन के लिए अल्लामा तंजीफ साहब आवाज दें मदरसा अशरफिया के लिए, तो आप इस पे खर्च कीजिए, ताकि यहाँ आपकी दौलत आप कमाए मोहब्बत से, तो क़यामत में ये सांप और बिच्छू बन के आपको डसे नहीं, बल्कि इस दौलत की सखावत की बुनियाद पर रब अपनी जन्नतों में आपको ले जाए। अस्सलाम वालेकुम।